अब यहाँ पे संवेग को दुगुना करोगे तो क्या दिक्कत है, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा। नोट कहाँ गया। और यहाँ देखो, हमने आपको बताया के बराबर, हमने आपको बताया के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m पढ़ाया था ना, है के बराबर पी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ देखो लो, पहले ए लड़का, पहले मोमेंटम p का मान x मान लो। यहाँ पर देखो k1 का वैल्यू शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, p के स्थान पे कितना दोगे, एक्स स्क्वायर बाई कितना 2m, समीकरण फर्स्ट। अब क्या हुआ, मोमेंटम हो गया 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 2x। अब ऐसे भी देखो, p लगुन दुगुना करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाए। कैसे हुआ वो समझा रहा हूं, वैसे तो आंसर प्रूफ हो गया कि 4 गुना हो जाएगा, लेकिन बट द क्वेश्चन इज हाउ द काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो, तो हम K2 निकालेंगे, नया काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो K बराबर सूत्र हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2a। पी के स्थान पे कितना दोगे 2x का होल स्क्वायर होगा बट्टा 2m, तो दुनी 4 एक्स स्क्वायर बाई 2m। पहले भी देखो एक्स स्क्वायर बाई 2m यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर बाई 2m यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या गुना हो गया 4 गुना, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और तरीका है इसको, K1 को K2 से भाग कर दो, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है जानने के लिए। कभी कभी क्या करता है बच्चा, दूसरे इसको काट लेता है, दूसरे इसको, तो तब आपको पता नहीं चलेगा, जैसे हमने काट दिया तो दूनी 4, तो K2 बराबर कितना आ गया 2x स्क्वायर बाई m। अब ऐसे केस में क्या करना है, K2 को K1 से भाग कर दो, ध्यान से देखते रहो, K2 को K1 से भाग कर दो, देख लो इधर K2 अपॉन K1, K2 का वैल्यू कितना है 2x स्क्वायर बाई m बट्टा एक्स स्क्वायर बाई 2m, K2 अपॉन K1 बराबर 2x स्क्वायर बाई m, ये चला जाएगा ऊपर 2m बाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से दूनी 4, K2 बराबर 4K1। देखो ये मेन रिलेशन हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहले का 4 गुना हो, दैट मीन्स व्हेन द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 2 times, momentum is increased by 2 times and the kinetic energy will be increased by 4 times। नाउ द कैसे कर सकते हो, तो बहुत सारा तरीका है, डायरेक्ट करना है तो के बराबर यहाँ देखो पी स्क्वायर बाई 2m, यहाँ पी लोग कितना दोगे 2 गुना कर दोगे, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना करोगे मोमेंटम तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, आपको समझने का अलग अलग, इसमें देखो तो पलायन वेग हो गया है कि नहीं, आ चुका है ना, कॉपी में लिखा दिया ना, चलिए ऊपर में हेडिंग दीजिए, दूरी, दूरी, चाल, विस्थापन, चाल एवं वेग, 4 शब्द एक साथ आते हैं, दूरी, दूरी, विस्थापन, चाल एवं वेग का डिस्टेंस लड़ा करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चाल वेग, स्पीड, हल्ला नहीं करो, ध्यान से देखो, पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखो, एंड वेलोसिटी, and these are the 4 important points that we have to discuss। क्या, पहले दूरी, विस्थापन, चाल, चले, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड,
एंड वेलोसिटी। आगे बढ़ जाए, चलो। हो गया, बात नहीं करो, ध्यान से देखो। हम बढ़ जाए ना बढ़े, ठीक है, तुम बोलोगे तो मैं बढ़ ही जाऊंगा। पहली बात, यहां देखो, एक में दूरी, दूरी क्या है? मान लो कोई यहां से चलना शुरू किया, ए से, और उसका डेस्टिनेशन है यहाँ पे डी, गंतव्य स्थान। डेस्टिनेशन माने, जब मैं केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दिया था, जब मेरा सिलेक्शन के बीएस में हुआ था, वहाँ इंग्लिश भी है ना, तो वहाँ पे डेस्टिनेशन से बोला गया था टू मेक ए सन, मेक ए फ्रॉम द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ लास्ट हमारा जर्नी है। जैसे यहाँ से जाएंगे प्रयागराज, प्रयागराज हमारा, क्या चिल्ला रहा है? ठीक है सर, नो सब करना है, ठीक है? बीच में नहीं, बीच में टप टप नहीं करो। क्वेश्चन पूछोगे, जैसे पूछना था उसको पूछना है खड़े होकर के, बिल्कुल 100% मनोज सर आजादी देते हैं आपको पूछ। क्या देखो, ए से डी तक आना है, तो मान लो कि हमको पहले रास्ता था ऐसे, बी तक गए, तक आए, और तब यहाँ पर, ठीक है, रास्ता इस तरह बना हुआ। अगर हवाई जहाज से जाएंगे ए से डी तक, नहीं, ए से डी तक डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ए से बी गया, रास्ता है ना ये मान लो कि 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, हम जो रास्ता चले हैं, रास्ता की कुल लंबाई वही दूरी हो जाए। आपने कितना चला, आपका गाड़ी कितना बताएगा, 10, 20, 30, 10, 35, 35 मीटर बताएगा दूरी। यानी रास्ता की जो हल्ला नहीं, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। 30, 10, 30, 10, 45, तो दूरी हो गया 45 मीटर। यानी रास्ता की कुल, सुरती मूर्ति क्या लिख रही है? के झापर मारेंगे जमीन में गाड़ देंगे, तुम पहचानते नहीं है हमको, है नहीं आई क्या? इससे पहले क्लास किया ना, तो क्या लिख रही तू? तो ऐसे चिड़चिड़ी पार रही थी, पकड़ ले ही कहीं, जब भगवान बुद्धि दे रहा था छन्ना लेकर बैठी थी। चलो, अरे छन्ना का मतलब होता है हर चीज को वो सब कुछ ध्यान दिया, सिर्फ शुद्ध शुद्ध चीज अनजान। चलो ध्यान दो, बहुत खराब मास्टर हूं मैं। तो 20 मीटर है, तो रास्ता की कुल लंबाई, रास्ता की क्या कहलाएगा, दूरी का। पॉइंट करके पहले पॉइंट लिखो, दूरी लिख कर डैश लिखो, रास्ता की कुल लंबाई। दूरी लिख, एक नंबर में दूरी दिया, एक नंबर यहाँ जैसे देखो, यहाँ के नंबर में दूरी लिखा हुआ है, रास्ता की कुल लंबाई, रास्ता की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लिख लिया, रास्ता की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। डायग्राम दो, ए से चला बी, हाँ रास्ता बना, से चला सी, क्या देखो, अरे ये कितना है, आवाज आ रहा है, सी से चला, अल्लाह नहीं, डी, डेस्टिनेशन ये हुआ, ये मान लो 15 मीटर, अल्लाह नहीं करो बुआ, 20 मीटर, 10 मीटर। तो आपका जो डिस्टेंस है, रास्ता की दूरी जो निकलेगा, दूरी जो हमारा निकलेगा वो कितना आएगा बताओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी हो गया, दूरी को हम एस से लिखेंगे, तो एस बराबर हो जाएगा 15 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 10 मीटर, 45 हुआ, 45। ये आंसर हमारा दूरी। अल्लाह ने करो, रेलवे का
क्या है, ध्यान पर रखो अपना ग्रुप डी। अबे यार ज्यादा न्यूमेरिकल पूछेगा किस में, रेलवे में, ध्यान पर रखा करो। हाँ तो रेलवे में कर रहा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लिखो चुपचाप। हल्ला नहीं। हाँ ठीक है मैं ऊपर कर, यहाँ लिख लिया। तो दूरी कितनी हो गई, 45। दूरी मतलब क्या होता है, कुल रास्ता की लंबाई, जैसे जैसे चले हो सबको जोड़ देना है, ठीक है ना। दूरी हमारा, दूरी को किस लेटर से डिनोट करोगे, एस से। ऐसे एक्स से किसी चीज से जनरली प्राय पॉइंट करके लिखो। फिगर बना ली तू लोग, लिख लो। दूरी को पॉइंट पॉइंट करके देखो, सर का पॉइंट ऐसे रहता है। दूरी को प्राय एस से निरूपित किया जाता है, हम तो साइड साइड है। दूरी को प्राय एस से निरूपित किया जाता है, दूरी को प्राय किस चीज से, एस से निरूपित की डिनोट किया जाता है या निरूपित किया जाता है, लिख लिया। फिर पॉइंट करके लिखो। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, ऐसी राशि है अदिश। चलो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, अंडरलाइन कर लो, तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, नहीं होता है 1 मीटर बराबर 100 cm, 1 मीटर बराबर 100 cm। दूरी का एसआई मात्रक मीटर, दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, दोनों में संबंध 1 मीटर बराबर 100 cm। नेक्स्ट पॉइंट, अल्लाह नहीं, मैकेनिक्स चल रहा है, मैकेनिक्स खत्म, फिजिक्स में कुछ हो नहीं है। तो ऑप्टिक्स में कुछ है, साउंडर में कुछ है, कुछ नहीं है, सब खत्म, सब वैसे निकल जाएगा। क्या हो गया, वो सब बहुत आसानी चीज है, इसलिए इस बार आपको मैकेनिक्स पार्ट को ही उठाया गया है। चलो आगे बढ़े हम लोग। दूरी समझ में आ गया, दूरी की बीमा एल, ये सब पढ़ा दिए हैं। दूरी की बीमा लिखाए थे ना, बराबर एल, दूरी की बीमा एल, दूरी की बीमा एल। और ध्यान पर रखना है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगा, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, देख लो। दूरी का मान हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव, धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्या हो गया तुम करे है? लगन लग गया शादी ब्याह में, चल को चले। दूरी का एसआई मात्रक, सॉरी, दूरी का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। हो गया, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। चलो आगे बढ़ जाए। अब यहां पर देखो, अब नोट लिखो यहां पे, नोट में इंपॉर्टेंट बात, नोट में क्या लोगोगे, तब कोई वस्तु एक समान चाल से, एक समान चाल से गतिमान हो,
एक समान चाल, अंडरलाइन कर लो, एक समान चाल से गतिमान हो, तब दूरी बराबर सूत्र चाल गुने समय। अबे वहीं से कहीं पर प्रॉब्लम है, कौन से? दूरी बराबर, थोड़ा थोड़ा सबको कम करने, जब नहीं बुझने आता है ना, दूरी बराबर, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा सब कम, दूरी बराबर कितना हो गया, चाल गुने समय। अब लगाओगे ये फॉर्मूला, जब एक समान चाल से, एक समान चाल किसको कहोगे, यहां देखो, ना स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है ना। कभी स्पीड बढ़ा दिया घटा दिया तब वहां पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अब क्या लागू होगा वहां हम आगे काम करेंगे। पहले यहाँ पर कंडीशन, कोई किसी से पूछोगे ना, कहेगा कि दूरी बराबर चाल गुने समय, तो हमेशा ये लागू नहीं होता। कब लागू होगा, एक समान चाल से। कब से लागू होगा, एक समान चाल से रहेगा तो हो गया। कब लागू होगा, एक समान चाल। एक समान चाल किसको कहते हैं, समझ में आ गया। समय के साथ बदलता नहीं है। जैसे हम गाड़ी को 60 पर जाकर के एक्सीलेटर फिक्स कर दिए, एक घंटा में कितना जाएगा, 60, फिर अगला एक घंटा में 60, फिर अगला एक घंटा में 60, यानी कि कौन सी चाल से चल रही है, उस समय हम लगा सकते हैं दूरी बराबर और चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दोनों लिख लो, दूरी बट्टा, तीनों फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला कब लागू करना है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड। जब एक समान चाल से चलेगा तब ये फॉर्मूला लगाना है ध्यान से। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चलिए हो गया। कब फॉर्मूला लगाना है, जब एक समान चाल से गतिमान होगा, ठीक है। अब यहां देखो, उसी में देखो सेकंड पॉइंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। यहां देखो, प्रारंभिक स्थिति कहां से चला, ए से चला, बी गया, बी से गया सी, सी से आया डी, अंतिम में कहा आया, ये प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, और दोनों के बीच का शॉर्टकट दूरी यही ना हो जाएगा, हवाई जहाज की दूरी। प्लेन वाला हुई रबर उड़ेगा तो यहां से एस सेट, ठीक है। अब दूरी कहेगा तो सबको जोड़ देना ऐसे, और विस्थापन कहेगा तो सीधा सीधी जोड़ देना, ठीक है। तो मान लो ए से तुमको हल्ला नहीं करो, बी तक आना है, मान लो ये दो रास्ता है, ए और रास्ता ये भी हो सकता है, रास्ता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारा रास्ता ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो सबसे जो शॉर्टकट दूरी होगा वो कौन सा होगा, सीधा सीधा इस डायरेक्ट। विस्थापन कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन, चेंज इन पोजीशन। इसका मतलब न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, पॉइंट करके लिखो। स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन तो ऐसे, विस्थापन को ऐसे लिखा जाता है, विस्थापन डी बराबर सूत्र हो जाता है R2 माइनस R1, ऐसे करके डी बराबर R2 माइनस R1 फैक्टर के रूप में डी, ठीक से।
टी बराबर, मार खा जाओगे, टी बराबर R2 माइनस R1। टी हो गया तुम्हारा विस्थापन, जहां डी क्या है, टी पर वेक्टर राशि है विस्थापन, जो सदिश राशि होते हैं उस पर एरो लगते हैं। R1 हो गया प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। R2 क्या हो गया, अंतिम स्थिति, वास्तविक नहीं, अंतिम, चलो अंतिम स्थिति। टी बराबर सूत्र क्या होगा, मैंने क्या लिखा, स्थिति में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को अंतिम में से। अभी आपके पास आमदनी 10 रुपया है, कल हो गया 12 रुपया, तो परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम में से न घटाओगे, तो R1 में से घटेगा कि R2 में से घटेगा, R2 माइनस R1। प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दोनों को घटा दे। दूसरी पॉइंट यहां पर देखो, दूसरी बात हम लोग बात करें तो विस्थापन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, दूरी नहीं, न्यूनतम दूरी नहीं, लिख लो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। किसको विस्थापन कहेंगे, तो विस्थापन कहेंगे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कर, हो गया। चलो, है ना, सेलेक्ट करने वाला मूव करने वाला रहता है, अरे वो तो समझे ऊपर कर देंगे। हाँ, जो बोर्ड जो है उसमें हो गया, हम आगे बढ़े, हो गया नहीं, चलो फाइंड करके लिखो, विस्थापन को प्रायः डी से, डी या डी पर एरो लगा दोगे या एस पर एरो से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है इस चीज से, डी पर एरो या एस पे एरो। एरो क्यों लगा दिए, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, जो सदिश रहेंगे उस पर क्या लगा दोगे, एरो, जो सदिश नहीं रहेगा उस पर एरो नहीं लगेगा, सिंपल बात है। चलो आगे बढ़े, सदिश राशि को कैसे कैसे निरूपित करेंगे, एरो लगा, क्या लगा करके, ए मिटा दें, चलो विस्थापन को प्राय डी पे एरो या एस पे एरो, चलो लिखो, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि, फटाफट लिखना, लाल पेड़ करती है, जल्दी लिख लो। विस्थापन को प्राय क्या चीज से, सॉरी, विस्थापन एक सदिश राशि है, पॉइंट लिखो, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर तथा जीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, स्मॉल सीएम, फिर यहां भी 1 मीटर बराबर 100 सीएम लिखा हुआ है। विस्थापन का बीमा, यहां भी एल,
हेलो, हाँ बोलिए। हाँ रिलैक्स। हो गया। विस्थापन की बीमा क्या हो जाएगी? और विस्थापन याद रख रहे हैं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान, अला नहीं, विस्थापन का मान देखो, धनात्मक कमा ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। लिखा हुआ है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलो, ऐसे किसी को मारोगे थप्पड़, मान लो किसी लड़की को एक थप्पड़ मारता, पप्पा मार दिया, तो लड़कियां लोग ज्यादा से ज्यादा क्या गुस्सा करके उधर जाएगी, फिर शाम में लौट के आए। लड़का लोग ना लफंदर होता है, भाग जाता है। बट क्रिकेट खेला, फिर शाम में कहाँ आएगा, घर में आएगा खाने के लिए। तो मुबंद, ध्यान सुनोगे अगर, ध्यान दोगे इधर, बोलना नहीं है। ए लड़का, यहाँ ये घर है हमारा, घर, घर से यहाँ देखो घूम के यहाँ पर गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। अंतिम स्थिति ये हुआ। प्रारंभिक स्थिति क्या था? घर। ये मार्केट मुबंद रखता है। प्रारंभिक स्थिति क्या था? घर। अंतिम स्थिति मार्केट। फिर मार्केट से शॉर्टकट रास्ता यहां से चल, फिर कहां गए? घर। तो अब अंतिम स्थिति क्या हुआ? घर। प्रारंभिक स्थिति क्या है? घर। ए लड़की, प्रारंभिक स्थिति घर, अंतिम स्थिति विस्थापन कितना हो जाए? जीरो। विस्थापन जीरो कब होगा? जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही जगह हो। बात समझ में आया? हमने क्या बताया देखो, जहां से चला और वहीं आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? पॉइंट करके लिखो, नोट, एनओटी नोट। जब जब प्रारंभिक जब प्रारंभिक स्थिति, जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, जब प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति, जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक से लिखो, तुम्ही को कह रहे हैं। जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु हो, हाँ एक ही बिंदु हो ना, वहीं पर है, एक ही बिंदु हो, हाँ हाँ एक ही बिंदु हो, तब हल्ला नहीं, ज्यादा बात ज्यादा नहीं करना है। जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु हो, तब विस्थापन का मान शून्य होते हैं। नोट में यहां देखो, ए से गया बी, यहां देखो जी, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, बस यहां तक आया। अब यहां देखो, ये 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, ध्यान से देखते रहो पहले। विस्थापन कैसे निकालेगा? प्रारंभिक स्थिति कहां है? ए। अंतिम स्थिति कहां है? ये शॉर्टकट दूरी, यहां देखो सीधा ऐसे मिला दोगे, हवाई जहाज की दूरी, ये हो जाएगा इस विस्थापन। तो यहां देखो, सीधे जो विस्थापन होगा क्या हो जाएगा? एडी। और एडी का मान मान लो कि 30 मीटर है, या ये फिक्स है कि 10 15 कितना हो जाएगा? 25। अब 25 25 50 से कम होगा। अब जितना 49 हो सकता है, लेकिन 50 नहीं होगा, यानी विस्थापन का लड़की रुक जाओ ना, पहले लिखना, 50 नहीं होगा। हाँ 50 एक शर्त में होगा, याद रखना है, विस्थापन का मान कभी भी, बहुत बड़ी बात है, दूरी से अधिक नहीं हो सकता। पहले बात समझो, विस्थापन का मान
कभी भी दूरी से, तो मैं ये भी तो नहीं कहूं कि बराबर नहीं हो सकता, ये तो नहीं बोल, लेकिन अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। अभी यहां देखो, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है कि सीधा है, तो याद रखना है अगर रास्ता टेढ़ी मेढ़ी हो तब विस्थापन हमेशा छोटा होता है और दूरी हमेशा बड़ा होगा। और जब कोई वस्तु सीधी सड़क पे चल रही हो, सीधे एकदम ए से बी चला, यहां 20 मीटर, ये दूरी भी 20 मीटर, विस्थापन भी 20 मीटर, यानी when a body moves on the straight line, in that case displacement is equal to the distance, but displacement is never more than the distance। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं। और ए से चला भी, बोलना नहीं है, बाहर कर देंगे सीधा, सीधे बाहर हो जाओगे। ए से चला भी, ए से चला भी, अब बी से फिर आ गया ए, तो मुंडाई नमा, ए से चला बी फिर बी से चला ए, विस्थापन कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर ए से बी की दूरी 30 किलोमीटर है तो गया 30 आया 30, दूरी 60, दूरी कभी भी 0 नहीं होगा, विस्थापन 0 हो सकता। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? क्या समझ में आया? विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है एक शर्त पे, जब सीधी रेखा पे चल रही हो तो, लेकिन अन्य केस में हमेशा छोटा ही होता है। बात समझ में आ गया? तो नीचे में यहां देखो, एडी का मान अगर हम 30 मीटर ले लेते हैं ऐसे करके, तो यहां पर कितना हो जाएगा, नोट कर लो इसको, 30 मीटर, एडी का मान 30 मीटर, यही तुम्हारा विस्थापन हो गया एडी। अल्लाह नहीं, विस्थापन कितना हो जाएगा एडी। क्वेश्चन क्या पूछेगा उस पर हम लोग को बहस करना है। कबूतर आई नमन, एरो लगाओ, एरो कैसे कैसे गई है, तब पहले लिखेगी तब ना लगाएगी। ए बी तुरंत एरो, बी सी तुरंत एरो, सी डी तुरंत एरो, डी लगाओ। तो ए से बी एरो लगा दो, बी से सी एरो लगा दो, सी से डी एरो लगा दो। ऐसा नहीं कि पूरा लिखने के बाद एरो लगाइए, तरीका आपका बेस्ट नहीं है। सर कैसे लिख रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है आपको। ए से बी गया, किधर गया एरो, ए से बी लगा दी, बी से सी। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो कितना हो जाएगा, सी से डी 25 मीटर, सबको जोड़ देंगे ए डी बी सी सी डी, 50 मीटर क्या हो जाएगा दूरी, और विस्थापन कितना हुआ 30। पूछेगा दोनों का अनुपात, 50 बट्टा 30, 5:, ये पहले दूरी उसके बाद विस्थापन। ऐसा पूछता है विस्थापन और दूरी का अंतर, 30/50, 3:5। ठीक है। अच्छा कोई पूछ दे, याद रखो, क्या मैं इसे मिटा दूं? दूरी पॉइंट करके नोट में लिखो, दूरी का मान, सॉरी विस्थापन का मान कभी भी, विस्थापन का मान कभी भी क्या दूरी से बराबर हो सकता है माय डियर, ज्यादा नहीं होगा। विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन का मान कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। बराबर कब होगा, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है। लिख लो नोट में, फिर लिखो सेकंड पॉइंट, जब कोई वस्तु सीधी सड़क पर आगे की ओर बढ़ती है, जब कोई वस्तु सीधी सड़क पर आगे की ओर क्या होती है, बढ़ती है, तब इस स्थिति में, तब इस स्थिति में, तब इस स्थिति में विस्थापन का मान और दूरी का मान बराबर होता है।
इस स्थिति में विस्थापन का मान और दूरी का मान क्या होता है, बराबर होता है। किस किस का मान बराबर होगा, विस्थापन और दूरी का मान बराबर होता है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट्स। नंबर ए, यहां देखो, नोट देखो यहां पे, वो एक बात देखो यहां पर, दूरी बट्टा विस्थापन क्या होगा, बोलो मान क्या होगा, बताओ। ऑप्शन में रहेगा, क्या मार्क आओगे, दूरी ज्यादा होता है कि विस्थापन ज्यादा होता है, दूरी ज्यादा होता है, यानी कि ऊपर में ज्यादा, ऊपर में 10, नीचे में 5, 5 दूनी 1 से ज्यादा हुआ। लॉजिक देखो, ध्यान से देखो, ना तो कुछ नहीं हुआ, सीधे निकल जाएगा। हाँ, दूरी 10 भी हो सकता है, विस्थापन भी 10 हो सकता है। कब, तो अनुपात कितना हुआ, याद रखना है, ये जो अनुपात निकलेगा दूरी और विस्थापन का, वह तो या तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा। यानी यहां देखो, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, ध्यान दो इधर, दूरी और विस्थापन का मान अनुपात या तो 1 होगा, सवाल क्या कर रहा है, दूरी और विस्थापन का मान अनुपात 1 से बड़ा या बराबर कितना, 1, या तो 1 होगा ना तो 1 से ज्यादा होगा। फिर देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, दूरी एवं विस्थापन का अनुपात, अनुपात कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, यानी 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से कभी भी छोटा। बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, नोट कर लो। रेड पेन से लिखो या ब्लू पेन से रगड़ कर लिखो, जैसे लिखना है लिखो। हाँ लिखो ना, तुम जिस पेन से लिखना है, ग्रीन से लिखना है, ठीक है, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, दूरी बट्टा विस्थापन, ठीक है, उसको नीचे में एक्सप्लेन करो। ये सवाल ये क्या बता रहा है, यहां पे अगर ऊपर दूरी हो नीचे विस्थापन हो तो आंसर या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। गुड, वही बात ये लिख दिया हूं, कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इज नेवर लेस देन 1, 1 से कभी भी छोटा, इट्स वैल्यू विल बी आइदर 1 और मोर देन 1, या तो 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा। वेरी गुड, चले मिटावे। काफी डेंजर पॉइंट यहाँ का, काफी डेंजर पॉइंट, ध्यान पर रखिएगा इस बात को, क्योंकि आप एक्सप्लेन क्यों दूरी ज्यादा होता है। देखो मैं किसी से पूछता हूं, इसमें होशियार लड़की कौन है, बता, कोई होशियार हो तो खड़ी हो जाओ। लड़का में कौन होशियार है, ए बात नहीं करो ज्यादा, कोई लड़का होशियार है खड़ा हो। अरे मैं कभी भी बीच में लब लब, इधर उठ खड़ा हुआ, खड़ा इधर इधर आ गया, वहां बैग लेकर उधर से था, ज्यादा हीरो बन रहा है तो ज्यादा, हाँ, लगता है क्लास को डिस्टर्ब कर रहा होगा, पहले वाले क्लास से, कोई ज्यादा बात नहीं करो, जा वहां जाकर बैठो। एक बार समझा दिए कि क्लास को बिल्कुल एकदम साइलेंट, पूछने की आजादी दिया, मैं बीच में लब लब करने की आवाज आजादी नहीं है। चलिए कोई लड़के बताएं, खड़े हो जाए, मैं कभी भी मैं आपको एक्स्ट्रा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं ले जाऊं, इस लेवल पे अभी हो उसी लेवल पर चले, धीरे धीरे उठाते, कोई खड़े हो जाओ ना, सिंपल बात है जी। अरे मैं घड़ी देखना आता है कि नहीं, घड़ी देखने आता है कि नहीं आता है, तो लोग घड़ी देखना नहीं है, खड़ा होकर बोलो ना, कोई खड़े हो जाओ तो अपने मन से,
कितना गंदा बैच है। हाँ देखो, जोरदार ताली के साथ स्वागत करो। शर्मो नहीं होता है, कहीं बेशरम हो गया। चलो, कहाँ गया मेरा स्केच। ये बताओ, मान लो यहाँ हरियाश्रय में, और तुम्हारी जो पार्टनर जो ये है, मान लो कि मब्बी में है, ठीक है। दोनों अब चार समझ लो, तुम यहाँ पर हो और 20 किलोमीटर दूर पर तुम्हारा कोई दोस्त है या तुम्हारा भाई है, ठीक है। तुम्हारा भाई वहां पर खड़ा है और 10 बज गया। अब वहां पे वो खड़ा है, तुम यहाँ पर फोन से चालू हो गया बात, चलो तुम दौड़ती हुई जा रही हो, वो धीरे धीरे, तुम दौड़ती हुई जा रही हो, वो धीरे धीरे आ रहा है। दोनों आदमी, आप और आपका भाई, मान लो कि लहरियासराय टावर पर मिले। तुम दौड़ती गई, नहीं दौड़, तुम मान लो वहां जाकर मिली, बस तेल को ना लगू, और तुम्हारा भाई भी वहीं पाएगा, मिल गया। तुम दौड़ती हुई गई, वो धीरे धीरे। ज्यादा टाइम किसको लगा? किसको लगा? बकलोल, हाँ कहेगा, दोनों को बराबर टाइम लगेगा। बकलोल लड़की, बट यही होशियार बनती है। अरे 10 बजे चली, 12 बजे मिली, तुम कितना देर चली? आओ कितना देर चला? तो समय कहाँ ज्यादा लगा? अरे वो धीरे धीरे चला तो दूरी कम चला, और तू तेज से गई तो दूरी ज्यादा चल, लेकिन समय दोनों को बराबर ही लगेगा। समझ में आ गया होगा? चलिए अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट पे। अल्लाह नहीं, नोट, विस्थापन बट्टे। अब बताओ रे लड़का, ऊपर में कम है कि ज्यादा है? क्लियर लड़का है, विस्थापन तो कम होता है। तो जब ऊपर में 5, नीचे में 10, 0.5, 1 से कम हो गया ना रे? अरे 1 से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? 1 से कम में ना हुआ, तो विस्थापन और दूरी का जो रेशियो पूछेगा 1 से कम होगा, या कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो देख लो क्या हुआ, विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछ देता है एग्जाम में, तो क्या मार कर रहोगे? या तो 1 होगा ना, तो 1 से, क्या 1 से कभी ज्यादा हो सकता है? तो हम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? विस्थापन एवं दूरी का अनुपात क्या होगा? कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी 1 से अधिक हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 1 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया? 1 कब होगा रे? का सब है, बोलवे नहीं करता है। जब सीधी सड़क पे चलेगा। अरे बराबर होने का मतलब कब होगा बराबर? जब सीधी सड़क पर होगा, तब विस्थापन और दूरी दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। लौट के बुद्धू घर को आवे, क्या चीज 0? हाँ, लौट के बुद्धू घर को आवे, विस्थापन। तो ध्यान रखे सब चीज को, भूलना नहीं। इस बात को भूलने का मतलब है कि क्वेश्चन मिस कर जाओगे तब। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाए। चलिए, विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है? दोनों का मात्रक क्या होगा? मीटर। कौन सा मात्रक मीटर है? एस, खून कर देंगे, खून एसआई मात्रक है। और सीजीएस मात्रक क्या है इसका? वेरी गुड, सेंटीमीटर। चलो बढ़ जाता हूं मैं, आगे बढ़े। चलिए, अल्लाह नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई पूछे दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 कब होता है? जब सीधी सड़क पर चलेगा तो दूरी विस्थापन बराबर हो जाएगा, और ऊपर बट्टा नीचे बराबर बराबर 1 हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं आज।
पेज खत्म हो गया है तो हमारा मिटाइए देंगे। चलो चलिए आगे बात कर लेते हम लोग। पॉइंट करो, चाल लिखो 3 नंबर में, स्पीड, स्पीड, हो गया, स्पीड, चाल। देखो इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय, इकाई समय किसको कहते हैं को बताओ? इकाई समय किसको कहते हैं? इकाई समय का मतलब होता है 1 सेकंड, हल्ला नहीं करो, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 वर्ष, कोई भी एक। समझ में आ गया? यानी 1 घंटा में तय की गई दूरी को भी चाल कहेंगे, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को भी चाल कहेंगे, 1 मिनट में तय की गई दूरी को भी चाल कहेंगे। नीचे लिखो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, हल्ला नहीं, दूरी बट्टा, पॉइंट करके फटाफट। चाल यानी भी हो गया, कि माने चाल, चाल अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक मीटर, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर m/s, मीटर प्रति सेकंड। चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, ब्रैकेट में m/s, तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, cm/s, सेंटीमीटर पर सेकंड। फटाफट, हाँ, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, सीएम, स्मॉल में सीएम, और चीफ मिनिस्टर नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा। तो कैपिटल सी जब ये लिखा गलत, स्मॉल सी स्मॉल एम, 22 सेकंड हो गया। मात्रक हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है ना? मात्रक हमेशा, और बीमा, बीमा हमेशा कैपिटल लेटर से पढ़ाया हुआ है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड रहने दो, मिटा दे, इनर बोर्ड कहां चला? चलो हो गया। दूसरा लिखो, चाल की बीमा, चाल की बीमा LT-1 पहले भी पढ़ाया हुआ है, चाल की बीमा। चलो जल्दी करो, चाल हमेशा धनात्मक होगा, चाल का संबंध दूरी से है ना, तो चाल, चाल हमेशा क्या होगा? धनात्मक, धनात्मक होता है। दूसरी बात यहां देखो, नोट में औसत चाल, जब औसत चाल निकालना हो तो कुल दूरी बट्टा कुल समय से भाग कर देना है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, ठीक है? कुल दूरी बट्टा कुल समय। तीसरी बात, कुल दूरी बट्टे कुल समय, क्या निकल जाएगा? औसत चाल, हाँ, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देना है, ठीक है? और मान लो यहां से हमको प्रयागराज जाना है, अब तो खत्म हो गया कुंभ मेला, फिर भी अगर मान लो जाना है तो, चुप रहता है तू पहले, तो मान लो यहां से गए पटना, पटना में यहां से जाने में लगा 3 घंटा, फिर वहां पर 1 घंटा आराम किए, तो 1 घंटा वो भी जोड़ लेना है। आराम किए, वो खाना पीना खाए, चले फिरे, सब कुछ, सोना उना सब
सब कुल समय, चलने का समय, आराम करने का समय, खाने पीने का समय, सब समय जोड़ देना है तो कुल समय। मैं ये तो नहीं बोला हूं चलने का समय से भाग करना है, मैंने बोला कुल समय। ठीक है, दूरी जितना चला वो, जब सोया हुआ है तो दूरी तो नहीं होगा। चलो चलते हैं आगे, बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं, आगे बात करते। पॉइंट करके लिखो यहाँ पे, एक चीज नोट में देखो, कभी कभी देखो यहाँ पर लिखा रहता है, रेलवे पूछता है जैसे 18 किलोमीटर, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको आंसर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना कर देना। मैंने क्या बोला, किसमें रहेगा तो, हाँ तो लिख लो, जब चाल का मान किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तब 5/18 से गुना कर देने पर, गुना कर देने पर चाल का मान इसमें बदल जाता है, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, बदल जाता है। कैसे में देखो, चाल बराबर दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति आवर, इसको लिखोगे 36 गुने, जब ये 5/18 लिखा, यहां क्या लिखोगे, मीटर प्रति सेकंड, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, आंसर। नोट करो फटाफट, टाइम मत लो, हो गया चाल, क्वेश्चन बचा हुआ है, थ्योरी खत्म। हो गया, हुआ, चलें। इतना धीरे धीरे लिखता है, अभी रसगुल्ला आ जाए सामने में तो टपाटप टपाटप मार देगी लोग। चलो, पानी पूरी का तो पते नहीं रहेगा कितना खाया है लोग, लड़कियां लोग को देखते सुबह उठती है, पानी पूरी में लग जाएगी, हम देखते रहते हैं इसीलिए बोले हैं, वो सबको ज्यादा फेवरेट है तो लोग का पानी पूरी। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, बढ़ जाऊं मैं, चलो आगे बोर्ड करो, वेग लिखो, हल्ला नहीं करो, 4 नंबर में वेग, वेलोसिटी, हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। लिखो इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी की विस्थापन, हाँ तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेरी गुड, वेग बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, विस्थापन बट्टा समय। चलो जल्दी करो, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, ठीक है। वेग सदिश राशि है, यहां देखो, वेग कौन सी राशि है, वेग सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकेंड, वही होगा जो चाल का होगा, ठीक है। चचेरा ममेरा भाई है, एक सदिश है एक अदिश है, ठीक है। वैसे चचेरा फुफेरा ममेरा भाई में बहुत कंपटीशन भी चलता रहा, अंदर अंदर चलेगा, ऊपर ऊपर तो बहुत बात है, ये होता है। अरे झगड़ा नहीं, झगड़ा अलग से है, अगर सफलता के सीढ़ियों में, सफलता की सीढ़ी जब क्रॉस करता है तो वहां समय भी थोड़ा सा ईर्ष्या आ जाती है, हो जाता है, थोड़ा सा होता है, चचेरा ममेरा में होता है, नहीं जी। तो एक सदिश है तो दूसरा क्या है, चाल अदिश है तो वेग क्या है। मैंने सदिश राशि पढ़ा दिया है, मैंने 10-12 को सदिश का नाम लिखा दिया है, वही याद रखना है, उसके बाकी सब कौन सी राशि होगी, अदिश राशि, बता दिया था ना बात। चलो पॉइंट करो, वेग की बीमा LT-1,
अल्लाह नहीं। और वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। बराबर लिखो, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। लिख लिया? ये क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। याद रखो एक बात, वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, एक बात देखो तू लोग, मैं मिटा दूं क्या? धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। यहां देखो, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब ये शून्य कब होगा? जब विस्थापन शून्य होगा। वेग कब शून्य होगा? समय कभी भी शून्य नहीं होता है। देखो, टाइम चालू, तुम ना चलो या ना चलो, चलो या ना चलो, लेकिन टाइम चलता रहेगा। टाइम कभी भी जीरो नहीं ले सकते। टाइम तो कुछ तो होगा ही। अभी कुछ बज रहा है, कुछ देर के बाद कुछ और बजेगा। घड़ी खाली खराब नहीं हो, ठीक है? और घड़ी खराब भी होगा तो दूसरे घड़ी में टाइम चलेगी। लेकिन याद रखना, वेग को जीरो करने के लिए ये तो समय कभी जीरो नहीं होगा, विस्थापन जीरो करना पड़ेगा। और विस्थापन जीरो दो कंडीशन में, या तो रुक ले है, या जहां से चले फिर वहीं आ गए, लौट के बुद्धू घर को आवे। तो याद रखना है, विस्थापन वेग दो कंडीशन में जीरो हो सकता है। या तो बॉडी रुका हुआ है, या बॉडी लौट करके पुनः प्रारंभिक स्थिति पे आ जाए। कुछ सीधा बैठो, उस स्थिति में विस्थापन का मान शून्य होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट करके लिखो। जब विस्थापन का मान शून्य हो, तब वेग का मान शून्य होगा। हो गया? नोट में लिखो, औसत वेग, औसत वेग बराबर होगा विस्थापन बट्टा कुल समय, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। चलिए, अल्लाह नहीं, औसत लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। हो गया? एक बार पूरा पढ़ लो, थक गया हूं। पूरा पढ़ो। पढ़िए, बात नहीं कीजिए ज्यादा, अल्लाह ने करो। पढ़ो उसको, 2 मिनट टाइम दिए, पढ़िए। हो गया? इसके बाद भी कक्षा है किसी का? परेश सर का छुट्टी है, खींचने संडे को खींच देंगे। अभी थोड़ा सा जाना है करेक्शन, 11 12 12 का एग्जाम है, नागेंद्र झा में सेंटर है। पता नहीं चलेगा कि बच्चा है कि बच्ची। ठीक है, चलो मुबंद अब आपका काम है, अगली क्लास में संडे को आऊंगा। ठीक है, 9 बजे ही रहेगा, 9 बजे नहीं रहेगा, 7:30, 8:45, 7 बजे दे दे, 7:30 में। अरे हम बदल देंगे, मैथ को सेकंड सिटिंग कर देंगे।
हो गया? तू लोग आ जाओगे ना 7:30 बजे? अच्छा, वैसे मैसेज मेरे घंटी में चलिए जाता है, ठीक है? ओके। ओके बच्चों, बॉयज पहले निकलेगा, इस सबको पीछे रखो और तू लोग आगे बढ़ो, धीरे धीरे निकलो।